Assalamu alaikum everyone. I am your host Zaina Musliha and I hope you all are doing great. If not, then inshallah you will. Now, I would like to thank our course instructor Ms. Madia Shayan and the chairperson to give us this opportunity to arrange a webinar even in this COVID situation so we can learn and not feel any loss of study sitting in the house. There is an announcement for all my colleagues that please mute your mic during the session, and if you have any query, ask those during the last 10-15 minutes of the session, and also you can raise your hand. Now I would like to introduce our guest speaker, Mr. Saad Kaisar. He is the assistant manager at Comstar Information System Associates Limited. He has done his bachelor's in engineering and electronics. He has done his training in CCNA, that is Cisco Certified Network Associate, and CCNP, that is Cisco Certified Network Professional. He is also certified in SOFUS, that is Certified Sales Consultant, and he is also an IBM Certified Associate Administrator. And last but not the least, he has a vast knowledge related to interview as he sits in interview as an interviewer. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam, Zainab. Thanks a lot for inviting me on this session. कैसे हैं सर? Uh, और क्या कहते हैं जी कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप लोग सबको आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी और मैं नजर भी आ रहा हूँगा। जी जी तो सर, आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हवाले से कि जो हमारा टॉपिक है मेनली कि अल्टीमेट इंटरव्यू गाइड आप लोग तलाश कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये जो मेरा 10 इयर्स का ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जॉब करते हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं और इस टेन्योर के अंदर मैंने मोर देन 200 से 300 इंटरव्यूज कंडक्ट किए होंगे मोस्टली। तो क्या कहते हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन रहा फ्रेश लोगों से इंटरव्यू करने का और उनके उनको ऑब्जर्व किया। अच्छा, इस सेशन के दौरान क्योंकि आप तमाम खवातीन हैं ऑब्वियसली, तो हम जो भी बात करेंगे हो सकता है कि इसके अंदर आपके कुछ नैरेटिव्स हों जो कि शायद आपके फैमिलिज्म से रिलेटेड हो या रिलीजन रिलीजन के हवाले से भी कुछ लोगों के नैरेटिव्स होते हैं वो हर्ट हो। वो वो एक डिस्कसेबल डिबेट है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। आप इसमें अपना आप अगर मेरी कोई बात आपको सही ना लगे तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा भी एक नैरेटिव है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों के साथ ये मसाइल दरपेश होते हैं इंटरव्यूज के दौरान। कैंडिडेट्स के हम इंटरव्यू लेने वालों के साथ भी होते हैं। तो व्हाई नॉट इसको ओपनली डिस्कस किया जाए ताकि एक लर्निंग कर्व हो हमारे लिए भी आपके लिए भी। एक गैप होता है मार्केट के अंदर, जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं और जो लोग कैंडिडेट्स ढूंढ रहे होते हैं, इनकी परसेप्शन में फर्क होता है काफी, ठीक है। हमारा जब हम टेबल के इस तरफ बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हमें जाहिर है कैंडिडेट्स के अंदर 10 खामियां नजर आ रही होती हैं, 10 अच्छाइयां भी नजर आ रही होती हैं। लेकिन जाहिर है जो कैंडिडेट होता है उसकी एक अलग उसके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, वो भी देखते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने कुछ हिस्सों में बनाया है जो आपके सामने मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 से 25 मिनट्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और वो स्टार्ट से हम बात करते हैं कि इन जो मेरा पहला टॉपिक कह लें या पहली हेडिंग कह लें जिसमें मैं बात करूंगा कि व्हाट इंटरव्यूअर नोटिस। एक्चुअली वो लोग नोटिस क्या करते हैं जब आप आते हैं। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जो कैंडिडेट है वो ड्रेस्ड अप कैसे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, हर मुल्क में हर तरह के कल्चर में माशरे में एक स्टैंडर्ड ड्रेसिंग होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड अच्छी ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर्मल होती है, स्टैंडर्ड कैजुअल होती है, ठीक है। अब जैसे मैं बॉयज की बात कर लूं, पहले तो यहाँ पे बॉयज है नहीं लेकिन फिर भी एग्जांपल लेने के लिए, अगर हम एक एंट्री लेवल ग्रेजुएट की का इंटरव्यू करने हेलो सर।
आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने ये भी वर्किंग करनी है प्रायर कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो किस तरह के इंस्टीट्यूट है, किस तरह की कंपनी है। कंपनीज को मैं इंस्टीट्यूट इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली वहां जाके आप सीख रहे होते हैं, तो अक्सर हम कंपनीज को इंस्टीट्यूट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझेगा, इसको आप नोट कर लेंगे, पता चला आप बोले यार इनको यही नहीं पता है कि इंस्टीट्यूट नहीं बोलते, कंपनी बोलते। अच्छा, दूसरी बात ये कि तो ये स्टैंड अप खवातीन है, जैसे आमतौर पे वो एक नॉर्मल जो भी इनका पहनावा होता है, शलवार कमीज दुपट्टा। अच्छा, इसके अंदर अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि, जो मैं बात कर रहा था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वाली, कुछ कंपनीज होती हैं उनमें ये चैलेंजेस होते हैं कि वो इस तरह कैंडिडेट इस तरह की पोजीशन के लिए देख रहे होते हैं जिनमें उनको थोड़ा ये चीज सूट नहीं कर रही होती समहाउ, जो भी उनकी गोल्स होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई लड़की इस तरह की है कि वो नकाब करती हैं या पर्दा करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो क्या कहते हैं, लेकिन उनका गोल कंपनी का उसमें अचीव नहीं हो रहा होता, तो वो कभी कभी ये बात आपको बता भी देते हैं। और कभी कभी आपको इस वजह से रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन आपका अबाया पहनना या नकाब करना ये बहुत बहुत अच्छा फैसला आपका जाती है। अपनी के भी अपने कुछ डायनेमिक पर्सनैलिटी हो, और हमारे कल्चर में इस चीज को थोड़ा सा समझा जाता है जैसे कि ये बैकवर्ड है, वट एवर जो भी है, बहुत प्रो रिलीजियस है। तो इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, रखना पड़ेगा जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। एक तो आप किस पोजीशन के लिए जा रही हैं, तो किस पोजीशन के लिए जा रही हैं, तो उस हिसाब से आपको भी थोड़ा अपनी ड्रेसिंग वगैरह का मामला थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड, हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना रिलैक्स्ड है और कितना नर्वस है। हमारे यहाँ माशरे में, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर, हमारे यहाँ जो लोगों में चीज सबसे कम पाई जाती है उसको इखलाकियत कहते हैं। लोग इस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं कि यार कैंडिडेट आया। ये हमारी अनफॉर्चुनेटली मजबूरी होती है, इंटरव्यूज में लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो आपको अपने आप को ऑब्वियसली जितनी भी आपकी नर्वसनेस है उसको ओवरकम करके ही जाना है, जितना आप कर सकते हैं। उसके क्या मेथड होते हैं उसको भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये नोट जरूर किया जाता है कि हाँ भाई, ये जो शख्स अभी अंदर आया है ये कितना नर्वस है, कि क्या तो ये बहुत ही ज्यादा शेकी है। लोग होते हैं अक्सर अपने ऊपर चाय गिरा लेते हैं घबरा के, तो थोड़ा सा काम एंड क्वाइट रहे। आपका इंटरव्यू ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, कोई मारेगा नहीं आपको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम बात करते हैं, जैसे नर्वस भी लोग दो तरह के होते हैं, एक नर्वस चैटी किस्म के लोग होते हैं, एक नर्वसली रिजर्व किस्म के लोग होते हैं। अब आप इनमें से आप कौन से हैं? कुछ लोग नर्वस होकर बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, और कुछ लोग नर्वस होके खामोश हो जाते हैं। तो ये भी चीजें आपको देखिए कि आप कभी ज्यादा बोलते हुए बेवकूफ से साउंड कर रहे होते हैं, और बिल्कुल ही खामोश हो जाते हो, तो आप इंसान जज कर जाता है कि यार ये बहुत नर्वस हो गई, ये बात नहीं कर पा रही। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम नोट करते हैं, आमतौर पर नोट की जाती है, कि जो कैंडिडेट अंदर आया है ये अपने साथ क्या कैरी किया हुआ है। मतलब कुछ लोग इतने डिसऑर्गेनाइज लगते हैं देखने में। अगर मैं पहले बॉयज की बात कर लूं, कि जैसे वो अपने साथ आए हैं तो वो एक कोट भी है, या फिर एक उनका ब्रीफ केस भी साथ है, लैपटॉप बैग कह लें जिसे आप, और एक आध और चीज भी है, तो वो बड़ा एक बैड इंप्रेशन देते हैं कि भाई आप कोई राशन लेने थोड़ी आए थे। तो आपने थोड़ा सा कंपोज कंपोज हालत में आना होता भी होता होगा। जाहिर है कि वो उनका कोई बैग है तो वो थोड़ा सा स्मार्ट सा हो, छोटा सा हो, थोड़ा अच्छा लुक हो। पता चला आप एक इतना बड़ा बोरिया बिस्तर साथ लेके चल रहे होते हैं, तो बड़ा बैड इंप्रेशन देता है कि यार वो लोग, जाहिर है आप जब किसी वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं किसी व्यू से पहले, तो वो चीजें कहीं डिस्कस कर रही होती है, कंपनी रिसेप्शनिस्ट देख रही होती है, यार ये लड़की आई थी, इसके पास पता नहीं कितना सामान था। तो ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर का, कंपोज रहे, थोड़ा डिसेंट रहे, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रूम में दाखिल हो, मिसाल के तौर पे, ये एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है।
वो ये होती है कि वेस ने आपको सीट ऑफर करी है, जो आप वो माइंड कर सकता है कि आपको बैठने किसने कहा था, या क्या कहते हैं आप नहीं बैठे, खड़े हुए हैं। तो इसका तरीका आमतौर पे यही होता है कि आप एंटर हो, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए, आप उनको सलाम करें विद आई कांटेक्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंटली, और आप 3 से 4-5 सेकंड का वेट करें कि वो आपको सिट डाउन बोले। नॉर्मल लोग होंगे तो वो जरूर इस तरह से आपको सीट ऑफर करेंगे, नहीं होंगे तो आप पूछ सकती हैं कि मैं बैठ जाऊं, तो वो फिर ये एक विन विन सिचुएशन है। आप खुद बैठ जाएंगी तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव लगेगा कि यार ये क्या तरीका है, खुद ही बैठ गई, ऑफेंसिव लगेगा, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा जहन में रखना है इन चीजों को। दूसरा, लोग जब नर्वस हुए होते हैं तो अपने नर्वसनेस को ओवरकम करने के लोगों के तरीके हैं। कुछ लोग पेन हाथ में लिए हुए होते हैं, अब वो पेन हाथ में लेकर उसको कड़ कर रहे होते हैं, तो या पेन चला रहे होते हैं, बात करते वैसे से हाथ हिला के बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपका पोस्चर जो है करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप एकदम सिट एंड स्ट्रेट बैठे, सिट एंड स्ट्रेट बैठे, और क्या कहते हैं बिल्कुल आराम से बात करें। इसके अलावा लोगों में एक और प्रॉब्लम होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाऊंगा अगर नजर आ रहा हो। लोग चेयर पे बैठे होते हैं और इस तरह घूमते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ समझ नहीं आता तो वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ही बुरा लग रहा होता है सामने देखने में, जो कर रहा होता है ना उसको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब सामने देख रहे होते हैं ना तो लगता है कि कम बेवकूफ इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑल्दो इससे आपकी एग्जैक्टली हायरिंग ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें बन के ही आपको एक आइडियल कैंडिडेट बनाती हैं, ठीक है। आप शुरू में ही इंसान आपसे हो जाएगा कि यार ये कब नमूना है, तो फिर नहीं हो पाती ये चीज ना, फिर वो बात आगे नहीं बढ़ती, फिर वो इंटरव्यू लेने वाला भी आपसे रफ क्वेश्चंस करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप अपनी एंट्री से ही उसको इम्प्रेस कर देते हैं तो लोग भी थोड़ा काम हो जाते हैं, ठीक है यार, हाँ भाई ये बंदा तो मुझे पसंद आ रहा है, या बंदी मुझे पसंद आ रही है, अब हम भी इसको थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। जैसे हमारी अपनी एक आदत है, मैं अपनी बात कर लूं, मैं जब इंटरव्यू लेने आता हूँ तो मुझे क्योंकि टेक्निकल हायरिंग करनी होती है, आमतौर पर टेक्निकल जॉब्स के लिए करनी होती है, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि सामने वाले की अंग्रेजी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो लोग आके कैंडिडेट की गलती ये होती है आमतौर पे कि वो ये समझते हैं कि मैं थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलूंगा तो लोगों में इम्प्रेस कर लूंगा। अब वो दौर चला गया, अब सबको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आती है। पाकिस्तान में अगर आप लोग यहाँ पे हम सेशन में अगर 20-30 लोग हैं तो सब इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं कि हाँ भाई एक्सप्लेन योरसेल्फ और आई एम फला एंड आई एम डूइंग दिस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस क्योंकि इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उससे होता क्या है कि आप इसलिए और अंग्रेज दिखने के लिए गलतियां कर जाते हैं, तो वो बहुत बुरी लगने लगती है, ठीक है। आप इस चीज को जहन में रखें कि जो आपको बेस्ट आता है आपको वो करना है, ठीक है। तो आपको उर्दू बोलना जाहिर है इंग्लिश से अच्छी आती है, ठीक है। तो हत्ता कि अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में सवाल नहीं कर रहा तो आपने भी इंग्लिश में जवाब देके अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं दिखाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अपनी बात कर रहा था, हम पहली ही ये बात कर लेते हैं कि वो इंग्लिश में आते हैं, हम उनको रिलैक्स कर लेते हैं कैंडिडेट को कि ठीक है आप उर्दू में बात कर सकते हैं, हमें कोई इसमें हम आपकी कोई इंग्लिश नहीं यहाँ पे टेस्ट करने बैठे हुए। जब ये बोलते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फिर जो उसकी जिंदगी में एक सुकून आता है कैंडिडेट के कि चलो अब कम से कम इंग्लिश तो नहीं बोलनी ना, ठीक है। कम से कम मैं एग्जैक्ट परफॉर्म तो कर सकता हूँ, जितना मुझे आता है एक्सप्रेस तो कर सकता हूँ अपने आप को। तो आधे मसले तो मेरी मुझे इंग्लिश के अल्फाज ही नहीं बोलने होते स्पीड बोलते वक्त, तो ये मसला खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। कुछ और चीजों की बात करते हैं, जैसे कि पहली बात तो वर्स्ट थिंग टू डू हम थोड़े से नोट कर लेते हैं कि बदतरीन चीजें जो लोग इंटरव्यूज में कर रहे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं थोड़े से, अगर आप लोग डाउट हो रहा है बार-बार देख रहे हो, तो मैंने अपने खुद नोट्स बनाए हैं आप लोगों से, सॉरी। आप जो है थोड़े पैशनेट लगे, अब आपको बुलाया गया है, लेट्स से आप लोग मेरे ख्याल से बीबीए के स्टूडेंट्स हैं। बीबीए के स्टूडेंट से तो आपकी नॉर्मली जॉब होती है बिजनेस डेवलपमेंट की होती है, एचआर से रिलेटेड होती है। अब आपको बुलाया है कि हाँ भाई आप एचआर में
हमारे सारे एग्जीक्यूटिव की पढ़ के फारिग हुई थी तो मैं अभी देख रही थी जो भी जॉब मिल जाए कर लूंगी, इस तरह के जवाब नहीं देने होते हैं कभी। ठीक है, आपको जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल आई है, आप इंटरव्यू कॉल पे पूछ सकते हैं कि मुझे किस पोस्ट के लिए बुला रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस कॉल आ गई तो दौड़ के पहुंच जाए और नौकरी पकड़ लें, ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपने आप को भी थोड़ी इज्जत दें। सही है? तो आप आपका माइक बंद हो गया सर साहब। आपने मुझे म्यूट कर दिया था। एवरीथिंग फाइन, मसला तो नहीं? नहीं नहीं सर खुल सही है। हेलो, ठीक। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, अब आप थोड़ी सी, जो आपको इंटरव्यू कॉल आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कि आपने ये इंटरव्यू कॉल हमें बुलाया है तो किस पोजीशन के लिए आना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किस पोजीशन के लिए आप आ रही हैं और आपको पता ही नहीं है। लोग आगे पूछते हैं हाँ भाई, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि मल्टीपल हायरिंग चल रही होती है कंपनीज में, तो मल्टीपल लोग इंटरव्यू हो रहे होते हैं। एक एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए बुलाया हुआ है, एक अपने फाइनेंस के लिए बुलाया हुआ है, एचआर का पैनल सेम बैठा हुआ होता है। अक्सर लोग पूछ लेते हैं भाई आप किसके लिए इंटरव्यू देना है? जी वो मुझे पता नहीं, मुझे तो कॉल आई थी। इस तरह ना करें। जब आपको कॉल आए आप अपने आप कंफर्म कर लें कि आपको बुलाया किस लिए जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि आपको उस जॉब के लिए जाना भी है कि नहीं जाना। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप अंदर रूम में, अब आपसे वो पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका बिहेवियर ऐसा हो कि आप इंटरेस्टेड लगे उस जॉब के अंदर, ना कि बस अभी तो मैं फारिग हूं तो जो जॉब मिल जाए मैं कर लूंगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, लेट, बीइंग लेट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ट्रैफिक के मामला ऐसे हैं, कन्वेंस के मामला ऐसे हैं कि आमतौर पे लोग पहुंचना लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। आप भी इस चीज को लिख के रख लें कहीं कि अगर आपको कोई कंपनी 10 बजे इंटरव्यू देने के लिए बुला रही है और अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते 10 बजे सुबह, जो भी रीजन है, आपका घर दूर है या आपके पास उस वक्त कन्वेंस अवेलेबल नहीं, तो ये बात आप कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई, अब तो इन्होंने जो कह दी है वो पत्थर पे लकीर है। थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए, बोले मैं 10 बजे नहीं आ सकती, वट एवर द चैलेंजेस। ठीक है, आप बात करें कि भाई मैं इसको 10:30 कर ले, सही है, लेकिन जो टाइम आपका तय हो चुका है उससे आप लेट नहीं जा सकते। ये इंसान के ऊपर पहला इंप्रेशन ये पड़ेगा कंपनी के ऊपर। मैं खुद अगर आप बैठा हूँ बोलूंगा यार ये आज टाइम पे नहीं आ सकी, तो ये फिर जिंदगी भर कैसे आएगी। और कंपनीज में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, टाइम पे आना, टाइम टाइम पे आना, जाना तो चले एक अलग बात है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं बेवकूफी कि अगर 10 बजे इंटरव्यू बुलाया था वो 8:30 बजे से आगे बढ़, 1.5 घंटा पहले से आगे बढ़ गए, मेरा इंटरव्यू था। तो ऐसा भी ना, इतना भी और जल्दी ना आए। उसका उसकी वजह ये है सिंपल सी कि कंपनीज अक्सर छोटी कंपनीज भी होती हैं, उनके पास इतनी बैठाने की जगह नहीं होती और लोगों के शेड्यूल्स किए वो थे इंटरव्यू। उस वक्त 15 लोग बुलाए हुए थे, आप भी 3-4 जल्दी आ गए, तो भाई इस तरह से नहीं। जो टाइम है उससे 10 मिनट 5 मिनट पहले आने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं पॉइंट, उसमें ये कि बैड माउथिंग ना करें। लेट्स से आप कहीं ऑलरेडी जॉब करते थे, थी, तो इसके अंदर आपका पिछला एम्प्लॉयर आपको बुरा लगता था। इंसान जॉब स्विच कर रहा है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, उनमें से ये भी होता है कि आपको पुरानी कंपनी पसंद नहीं होती। तो आपको अपनी तरफ से एक रीजन सोच के जाना है कि मैं वो जॉब क्यों छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं यार वो कंपनी बकवास है, तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा ना वो एक सेकंड में ये बात अपने अंदर अखज कर लेगा कि जब ये मेरी कंपनी से इंटरव्यू देने जाएगी तो ये बोलेगी यार ये कंपनी बकवास है। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि पुरानी कंपनी, पुराने एम्प्लॉयर को आप बिला वजह एक्सपोज या ना करें, बुरा भला ना कहें। कोई बहुत ही जेन्युइन केस हो, कोई बात हो, कंपनी बंद हो गई थी, उनके पास फाइनेंशियल्स नहीं थे, ये थे, उन्होंने बंद कर दिया, कंपनी डाउनसाइज हो गई, तो
ये बातें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं यार वहां बहुत सियासत थी, वहां लड़कियों को तंग करते थे, इस तरह की बातें ना करें। आप आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जवाब क्या देना है। मैं इसकी एक आपको आसान एग्जांपल दूं, खास के लड़कियों के साथ हम फेस करते हैं। लड़कियां जो फर्स्ट टाइम जिंदगी में इंटरव्यू देने आती हैं, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मालूम होते हैं जो कि होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग नोट भी कर लें, जैसे हम ये सवाल करते हैं कि अगर हम आपको ऑफिस से बाहर किसी कस्टमर साइड पे भेजेंगे, किसी भी वजह से कोई मीटिंग में फला, तो क्या आपको आप जाएंगी? अब वो पजल्ड हो जाती है इस बात पे, नहीं ये तो मैं अपनी फैमिली से पूछ के बताऊंगी, फैमिली से पूछ के बताऊंगी। तो ये चैलेंजेस आते हैं। या फिर अगर हम ये सवाल कर लें किसी सीनियर पोजीशन के लिए, क्या आपको शहर से बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, भले से बाय एयर करना होगा, व्हाटएवर, नहीं इसकी मुझे ऑप्शन नहीं है, या है ये मैं पूछ के बताऊंगी। ये चीजें बहुत बैड इंप्रेशन देती हैं। आपको अपनी फैमिली की लिमिटेशंस पता है, कैपेसिटी पता है, आप ये सारे सवाल पहले से करके आया करें। ये सवाल किए जा सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हायर हो रही हैं, एचआर में हो रही हैं, ऐसा भी होता है कंपनी बोले यार इस्लामाबाद चली जाओ 2 दिन तो क्या आपको इन चीजों की इजाजत मिलेगी? नहीं, कभी लेट सेटिंग्स करनी हुई तो आप लेट सेटिंग कर सकेंगी। इसका जवाब लड़कियों के पास नहीं होता है, कभी कभी नहीं तो पूछना पड़ेगा, या ये देखिए जो है ना, तो बताने में मसला नहीं है, कम से कम आपकी ऑनेस्टी के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ना, कि भाई आप बोले मैं लेट सेटिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं वैन से ऑफिस आना जाना करूंगी, 6 बजे मेरी वैन आ जाती है, ठीक है भाई। या आपने बता दिया पहले दिन, आपने पहले दिन बता दिया आपको हायर करना है, हम सोच लेंगे यार हमें ऐसी इसको हम 5 साढ़े 5 बजे हम फ्री कर देंगे, ठीक है यार ये चली जाए, इसकी 6 बजे वैन आएगी। लेकिन अगर हम ऐसी लड़की तलाश कर रहे हैं जिसको हम कभी 7 भी बज जाएंगे, कभी 8 भी बज जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम ये सोचेंगे यार ये लड़की हमारे लिए फिट नहीं है। लोग क्या करते हैं, यार जॉब अभी मेरे पास है नहीं, मैं उसको हासिल करने के लिए फिलहाल ही कह दूं कि हाँ मैं लेट सेटिंग कर लूंगी। अब आपने लेट सेटिंग की जो नौबत आई, तो सर ये तो मुझे अलाउ नहीं है, परमिशन होता है। मैं आपको बताऊं मार्केट बहुत छोटी होती है। आपने लेट से किसी भी डिपार्टमेंट में आपने किसी किसी फील्ड में ज्वाइन किया, लेट से आपने, हमारी फील्ड है, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की टाइप की एक कंपनी में जॉब की। हमारी ऐसी कराची में 6 कंपनियां होंगी हार्डली, और इन तमाम लोग जो 10 साल पुराने मार्केट में, हम सब ने एक दूसरी कंपनियों में जॉब किया हुआ की हुई है, ठीक है। हमारे हर जगह सर्कल होता है, दोस्त होते हैं, ठीक है। अब जब कोई हम सीवी देखते हैं, मैं हम जैसे टीवी है उसमें लिखा हुआ है लड़की मल्टीनेट में जॉब करती थी पहले, हम मल्टीनेट फोन कर लेते हैं, यार लड़की तुम्हारे पास जॉब करती थी, इसका क्या बिहेवियर था, वो एक तो आपने ये तमाम चीजें बता, लेट स्टिंग नहीं करती थी या इस तरह के मसले थे जो कि जेन्युइन मसले हैं। देखिए ये बात नहीं है कि ये मसले गलत हैं, लेकिन ये जेन्युइन मसले हैं। तो आपको देखना है कि आपने इसको किस तरह से मतलब इनकाउंटर करना है इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, फोन, आजकल लोगों को फोन का बड़ा मसला है। लोग, मैं खुद भी बहुत यूज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग इंटरव्यू के दौरान फोन निकाल के, आपका फोन बज गया, बेल जा रही है, इस चीज को मेक श्योर करें, फोन साइलेंट रखें। अपने घर पे इवन बता देंगे अब मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, मैं नेक्स्ट 30 मिनट्स घंटे के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, हम बात कर रहे होते हैं और किसी डायरेक्शन में बात निकली हुई होती है, आपका फोन बज जाता है, सर 1 मिनट में कॉल ले लूं, मेरी अम्मी की कॉल है। यार आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, इस बात को जहन में रखें, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ खाती भी आ रही हैं, कुछ आपके हाथ में बर्गर है, ऑब्वियसली ये चीजें बहुत बुरी बुरी लगती है। गुड थिंग्स टू डू पे बात करते हैं, व्हाट आर द गुड थिंग्स टू डू, ठीक है। अच्छा, गुड थिंग्स सबसे पहले बी प्रिपेयर्ड। आपको प्री प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है, कि प्रिपरेशन क्या होती है? आप सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपको पता होना चाहिए आपको किस पोजीशन के लिए बुलाया गया है। अच्छा, वो पोजीशन करती क्या है आमतौर पे, ठीक है। आप गूगल कर सकती हैं, आपको एचआर एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मेरे ख्याल से बिजनेस के लोगों को इसी इन्हीं जॉब्स के लिए बुलाया जाता होगा आमतौर पे।
तो फाइनेंस वगैरह के लिए, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं कि भाई ये लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि इनसे इंटरव्यू में किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, अपनी फील्ड का है, हम नेटवर्किंग के सवाल करते हैं बच्चों से, ठीक है, प्रिपेयर्ड हो गए। दूसरा, कंपनी क्या करती है। अब आप चले जाएं, मैं आपको बड़ी मैं एक टी शर्ट्स का बिजनेस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कंपनी क्या करती है, ठीक है, क्या किस तरह का टर्नओवर है। टर्नओवर तो चलें बहुत बड़ी बात कर दी फ्रेशर्स के लिए, लेकिन ये कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कंपनी किस चीज की है, किस तरह का बिजनेस है उनका, ठीक है। हो चुकी है, सही। प्रोफेशनली ड्रेस हो गया, ये भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कुछ, फिर वही बात, प्रोफेशनली ड्रेस होने का मतलब ये है कि कंपनी कैसा बंदा ढूंढ रही है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, वहां पे थोड़ा सा रिलीजियस माहौल था, ठीक है। वहां पे भले से किसी भी रिलीजन की बंदी आए इंटरव्यू देने के लिए, अगर, लेकिन वहां मैंडेटरी था कि वो लड़की जब जॉब करेगी तो उसको स्कार्फ पहनना पड़ेगा। ये बात वो कंपनी इंटरव्यू के दौरान बता देती थी। अब कुछ ऐसी लड़कियां थी जो कि अदर देन मुस्लिम्स थी, ठीक है, और उनके लिए स्कार्फ पहनना है, हिजाब करना जरूरी नहीं था उनके मजहब के हिसाब से, लेकिन क्योंकि उनको जॉब की जरूरत थी तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया, और वो ड्यूरिंग द टेन्योर बड़े मजे से स्कार्फ पहन के कंपनी में रहती थी, ठीक है। बाहर वो जो करे वो तो उनका अपना वो है, ठीक है, या वो घर जैसे भी जाए। तो या जैसे इस तरह के एक दो बैंक्स हैं, आपको आइडिया होगा आप लोगों को, कि उनमें इस तरह की पॉलिसी आ गई कि भाई हम, क्योंकि हम इस्लामिक बैंक है, तो अब जो भी है आप घर से जैसे भी आ रही हैं, लेकिन आपको बैंक के अंदर एक जो हमारा फॉर्मल है, यानी कि अबाया है या स्कार्फ है, नकाब है, वो आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज में इस तरह से नहीं होता। गुड पोस्चर, बैठने का तरीका आपका बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या वैसा नहीं आप हिल रहे हो बैठे हुए और यूं बात कर रहे हो, प्रॉपरली सीट के ऊपर आराम से इत्मीनान से बैठे, लगे हुए इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और प्रोफेशनल बैठा हुआ है, ठीक है। फ्रेंडली ग्रीटिंग करें, अस्सलाम वालेकुम से हाल है, ठीक ठाक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं है, एड्रेस तो मिल गया था, तो आप बड़ा उसका जवाब सोच के रखेंगे, हाँ मुझे एड्रेस मिल गया था, मैंने एचआर ने गाइड कर दिया था, मेरे भाई ने गाइड कर दिया था, इस तरह से। लोग पूछ सकते हैं कि आप आई कैसे, तो आप उसका भी जवाब दे सकती हैं, ये कैसे आई हूँ, भाई के साथ आई हूँ, फला आई हूँ। इन चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहें, लोग इस तरह के सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अपनी सीवी लेके नहीं आते, अपना रिज्यूमे जो है आप इंटरव्यू में लेके जाए। आप ये बात छोड़ दें कि आपने ईमेल करी थी और वो उनके पास होगी, या ये नहीं, आपके पास अपनी अपडेटेड रिज्यूमे का प्रिंट आउट होना चाहिए एक फाइल में लगा हुआ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हमारे पास आपकी सीवी नहीं पहुंची होती, या पहुंची होती है तो 50 पड़ी हुई होती है, उसमें मिक्स हो जाती है, अभी टाइम नहीं होता, तो आप बोलते हैं सीवी लाएंगे आप, ठीक है अभी सीवी दे दें। तो सीवी अपनी लाजमी लेके जाए, और अपडेटेड है, क्या पता आपने अप्लाई किया हो 4 महीने पहले, उसके अंदर आपने इस दौरानिये में दो कोई अपनी टेक्निकल सर्टिफिकेशंस होती होंगी, जैसे CHRP वगैरह होती है HR वालों की, और उसका अपडेटेड नहीं है उनके पास, तो 4 महीने पुरानी सीवी, तो आपको एटलीस्ट अपडेटेड सीवी होनी चाहिए आपकी, ताकि, ये होता है लोग मांग लेते हैं अपनी सीवी दिखाइए, तो वो ना होना थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। अच्छा, लो एनर्जी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अनप्रिपेयर्ड होने की भी बात कर चुके हैं, बहुत बुरा लगता है। आपके पास कोई सवाल ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब इंटरव्यू खत्म होने लगता है, मेरी भी आदत है एक, लोग पूछते हैं कि, मैं पूछता हूँ कि आपका कोई सवाल है, तो बोलते हैं नहीं कोई सवाल नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं है? मतलब आप पूछ सकते हैं कि भाई इस कंपनी की, ये लेट से, ये कंपनी के कोड क्या है, मैं किसको रिपोर्टिंग होंगी, मेरा जो जो भी बॉस हो, रिपोर्टिंग लाइन होगी वो क्या होगी, मैं किसी, लेट से अगर मैं HR में हायर हो रही हूँ तो क्या मैं किसी सीनियर HR एग्जीक्यूटिव को रिपोर्टिंग होंगी,
मैं किसी एचआर मैनेजर को रिपोर्टिंग होगी, उससे क्या फायदा होता है? अगर आप बोलेंगे यार इस सवाल से क्या फायदा होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि हायरार्की क्या है। यानी कि मैं अगर आज एचआर एग्जीक्यूटिव हायर हो रही हूँ, तो मेरे लिए नेक्स्ट पोजीशन सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्ट मुझे असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगी। तो इससे ये भी आइडिया हो जाता है कंपनी कितनी बड़ी है, हायरार्की कितनी है। या आप ये पूछ सकती हैं कि लेट्स से कंपनी का टर्नओवर तो चले, एक क्वेश्चंस होने चाहिए, यहाँ वर्किंग आवर्स क्या है, आप लोग एक ही शिफ्ट में काम करते हैं, और क्या कहते हैं, इस तरह की कोई, आप लोग का कराची से बाहर कोई ऑफिस है, इस तरह के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। या कभी कभी इंटरव्यू लेने वाला सवाल पूछ लेता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं। सही है, अब लोग अपनी स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहे होते कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, मैं टाइम पे आती हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, ये कैसे पता चलेगा? तो आप इस चीज पे वर्किंग करके जाएं कि अगर आपसे कोई आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले कि क्या है, तो और क्या है, तो वो क्या आप बताएंगी और उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगी। मिसाल के तौर पे, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छी टीम प्लेयर हूँ, तो बोलेगा कैसे मान लें? बोले मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में फला स्पोर्ट्स खेलती थी, और हम तमाम टीम वर्क जो करते थे उसके बुनियादों पे हमने फला फला ट्रॉफीज विन करी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, मैं एक अच्छी टीम लीड हूँ, मैंने अपनी फला यूनिवर्सिटी में मैं अपनी फला टीम की कैप्टन थी, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। आप अपनी वीकनेस बताएं, नहीं मुझ में कोई वीकनेस ही नहीं है, मैं फरिश्ता हूँ, तो लोग अपनी वीकनेस नहीं बता होती। आपने कोई वीकनेस सोच सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है कि वो बताएं। इंटरव्यू लेने वाला भी खुश होता है कि यार एटलीस्ट इसको ये पता है कि इसकी वीकनेस क्या है, और अगर मेरी ये फला वीकनेस है, मैं इसको फला तरीके से ओवरकम करती हूँ। तो ये आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी कि लेट्स से इंसान जवाब दे सकता है। मैंने दिया एक दफा जवाब कि मुझसे पूछा गया कि आपकी वीकनेस क्या है, मैं मेरे फादर जो है काफी बीमार रहते हैं, तो फिलहाल मेरी ये बड़ी वीकनेस रहती है कि मेरा मेंटली भी, मैं ऑफिस में अगर हूँ तो मेरा जहन वहां रहता है, और क्या कहते हैं, अक्सर उनकी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की वजह से मैं बहुत फोकस नहीं रह पाता। ये बहुत क्लियर कट मैंने अपनी वीकनेस उस इंटरव्यू लेने वाले हजरत से शेयर करी। उन्होंने बिल्कुल इस चीज को मेरा नेगेटिव पॉइंट काउंट नहीं किया, मुझे वहां जॉब मिल गई, मैंने वहां जॉब करी इस बात पे। और क्या कहते हैं, और ऐसे ही रहा, मैं वहां जब जॉब करता था तो मेरे फादर और हॉस्पिटलाइज वगैरह तमाम चीज होती थी, मैं ऑफिस से उड़ उड़ के जाता था, लेकिन इस चीज पे उन्होंने कभी भी एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अरे ये तो बात इसने पहले ही बताई थी। तो इस चीज का आप लोग जहन में रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग बताता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं आप ज्वाइन कब से कर सकते हैं। अच्छा, इसके दो जवाब है। ठीक है, लोग आमतौर पे दे रहे होते हैं, एक जो फारिग होते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं होती या अपनी पुरानी जॉब भी होती है, वो जो मैं कल से आ सकती हूँ, ये जो है ये गलती है। ठीक है, कल से आ सकती हूँ, इसके दो, जो इंटरव्यू लेने वाला है इसके दो मतलब समझेगा। एक तो इसके पास जॉब नहीं है, फारिग है, और अगर इसके पास जॉब है तो ये अपने पिछले एम्प्लॉयर की कितनी रिस्पेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये उसको एक दिन में धोखा देके आ जाएगा, तो ये हमें भी एक दिन में धोखा देके चले जाएगा। ठीक है, आपके सामने जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एक लोकल सी कंपनी में काम करते हैं जो पाकिस्तान बेस्ड है, वहां पे आपकी सैलरी है 15,000 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अब आप इंटरव्यू देने आए हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है, जहां पे आपको 40,000 रुपए वो सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और बोले हमें एक अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहिए। ठीक है, आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? आप अपना जो किताबी जवाब है आप उसके भी स्टिक रहें कि ठीक है, आपकी ऑफर बहुत अच्छी है और मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरी प्रायर कमिटमेंट्स है मेरी पिछली कंपनी से, और वहां पे जब मुझे जॉब ऑफर हुई थी तो हमने ये तय हुई थी हमारे बीच में बात, जो कि एक स्टैंडर्ड है, मार्केट प्रैक्टिस है, कि 1 महीने का नोटिस पीरियड मुझे वहां देना पड़ेगा आफ्टर रेजिग्नेशन। ठीक है, तो वो मुझे सर्व करना पड़ेगा। कंपनी अगर वाकई में अप्रिशिएट करेंगे आपको, ना कि वो आप बोलेंगे नहीं नहीं आप कितनी कंपनी पुरानी वाली पे, एक नेगेटिव पॉइंट बन। अच्छा, दूसरी बात,
अक्सर जॉब ऑफर होते ही लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप इंटरव्यू ले रहा हूँ, हमने आधे इंटरव्यू मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कब से ज्वाइन कर सकती है, तो आपके दिमाग में ये बात चलना शुरू होती है, क्या मैं हायर होने वाली हूँ, क्या मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी कुछ चीजें चेक करने के लिए पूछी जाती है, जैसे कि आपका जवाब इसमें हो सकता है कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे कोई पोजीशन ऑफर कर रहे हैं अपनी कंपनी में। ऑफर कर रहे हैं तो हम कुछ चीजें डिस्कस कर लें, जैसे कि इस जॉब की जो आप मुझे ऑफर करेंगे इसकी अगेंस्ट आप मुझे क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं, फिट्स ऑफर कर रहे हैं, या आपकी कंपनीज में नॉर्मल वेकेशंस कितनी होती हैं। वेकेशंस की भी टाइप होती हैं, अभी आप लोगों को शायद ना आइडिया ना हो। कंपनीज में कैजुअल लीव्स होती हैं, सिक लीव्स अलग मिलती हैं, एनुअल लीव्स जो कि पेड लीव्स होती हैं वो एक अलग मिलती है। कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं उनके पास ठीक ठाक छुट्टियां देती हैं वो, ताकि एम्प्लॉयज एक पूरा फ्रेश होके वापस आए, साल में 1 महीने की छुट्टी, 1.5 महीने की छुट्टी करके वापस आए। कुछ कंपनी तो 1 हफ्ते की छुट्टी देंगे आपको साल की, मुश्किल से वो भी। तो ये तमाम चीजें आप किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले क्या कहते हैं, आप किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले इसको क्या कहते हैं, उनकी सारी कहानी सुन, व्हाट इज द ऑफर एक्चुअली, ठीक है। ये नहीं कि जब उन्होंने पूछ लिया कि आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ठीक है भाई, आप मुझे किन टर्म्स पे हायर कर रहे हैं, सही है। ये तमाम चीजें, अच्छा लोग नर्वस होते हैं इंटरव्यू के दौरान, उसको ओवरकम करने के क्या तरीके कार है। मैं आपको जो काम सबसे अच्छा आता है, जैसे किसी को गाड़ी चलाना आता होगा, ये किसी को इसी तरह से कुछ भी, कोई भी इनकी स्पेशलिटी होगी, उसको उस काम को करते हुए उनको कोई नर्वसनेस नहीं होती होगी। रीजन, चैंपियन, ठीक है। जब आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। ढूंढ रहे हैं कंपनी के लिए जिसका नाम है एक्स, उसके लिए आपको कल 10 बजे आना है। क्या रोल होता है और उस जब उसका इंटरव्यू होता है तो उससे किस तरह के, ठीक है। कंपनी क्या है, एक्स कंपनी है। एक्स कंपनी कहाँ है, कहाँ कहाँ उसके ऑफिस है पाकिस्तान में, किस तरह का उनका बिजनेस है, ठीक है भाई। लोगों से पूछ लेते हैं, आपने सर्कल में पूछ लेते हैं, घर में फादर होते हैं, भाई होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, भाई ये कंपनी इसका नाम सुना आपने, बोलता हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी कंपनी, ठीक है। सही, थोड़ी आपने कंपनी की नॉलेज ले ली कि किस तरह का बिजनेस, सारी चीजें। तो अब आपको जब चीजें पता होती है ना, आप प्रिपेयर्ड होते हो तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। यहाँ पे वो बात ही खत्म हो जाती है कि यार वो मुझे क्या पूछ लेगा, वो आपसे क्या पूछ लेगा, जो पूछेगा आपको तो पता है ना। आपकी अपनी जो भी पढ़ाई है, बीबीए वगैरह, आप एमबीए जो भी कर रहे हैं, उसका आपको आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जाहिर है ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। आप इसी के बिहाफ पे जॉब लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी कि आपको हम एक मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब ऑफर करेंगे तो उसका तो आपको कुछ नहीं आता, जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड सवाल होंगे। ऐसा नहीं होता, ये जो बातें लोग करते हैं थोड़ी सी गलत है, यार यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं ना ये कभी काम नहीं आता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी एक वैल्यू है, और जो आप एक्सपीरियंस सीखते हैं उसकी वैल्यू है, ठीक है भाई। ये मेरे ख्याल से मैंने जो प्रिपेयर किया था तकरीबन आप लोगों को काफी आ सकता था अपने एक्सपीरियंस से। पता नहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा, बोर हुए नहीं हुए। बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की मिनट लगी जब तक आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, और लेटेड क्वेश्चंस, तो अगर आप चाहें तो वर्ड यूज है ना। किसी के सवाल है तो पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बीइंग अ गर्ल कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर पे भी घर देखना होता है, पेरेंट्स, फैमिली। तो अगर कोई कैंडिडेट लेट सिटिंग से इनकार कर दे या वो लेट सिटिंग्स नहीं दे सकता, इस तरीके का कोई इशू है कि उसने टाइम पे आना है, वो टाइम पे ही जाएगी वट एवर द सिचुएशन, तो इंटरव्यूअर या बॉस इस चीज़ को कैसे लेता है?
अच्छा, गुड है। हाँ, देखिए ये जो इशू है ना, ये पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है। जैसे मेरा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में कुछ इस तरह की बहुत सारी खवातीन जॉब करती हैं। मतलब अगर 100 का स्टाफ है तो हम तकरीबन 20 से 25 खवातीन है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन रेशो है। 20 से 25% लड़कियों का जॉब करना। हमारे पास कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें जॉब अल्टीमेटली 9 to 5 ही है। उसमें कुछ भी हो जाए, उनको लेट सेटिंग का मकसद ही नहीं है कोई बैठने का। कुछ ऐसी पोजीशन है जिसमें लेट सेटिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको पता करनी है इंटरव्यू के वक्त कि क्या आप लेट सेटिंग्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अच्छा, आपके घर से इशू है, ये बात आपने क्लियर कर दी, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बात हो रही है आपके घर से नहीं, किसी के भी घर से इशू है, ठीक है। उसको तो पता है। अब आप जब आपका इंटरव्यू हो रहा है और जब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, आपको भी लग रहा है कि वो आपको जॉब ऑफर करने वाले हैं, तब आप ये बात ओपनली कर सकती हैं कि आपकी कंपनी में लेट सेटिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये हर कंपनी में नहीं होता। मैं एक कंपनी में जॉब करता था कुछ अर्से पहले। उनकी ये लॉजिक थी, उनकी ये पॉलिसी थी कि हर आदमी 5:30 चला जाए, वो लाइट्स ऑफ कर देते। तो वो बोलते थे उनके जो, मुझे भी अपने घर वालों के साथ एंजॉय करना है, आप भी करें, सही है। तो इस तरह की मेंटेलिटी भी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको एट टाइम ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर दें। देखिए, अगर आप एक यूजफुल रिसोर्स उसके जहन में बैठ चुकी होंगी ना कि हाँ यार ये लड़की मेरे काम की है, तो वो अपने लेट सिटिंग्स वगैरह के तमाम मसलों को हल कर लेगा। मेरी टीम में, हमारी टीम में भी एक लड़की है, तो उनकी भी जॉब ऐसी है कि उनको कभी कभी लेट मीटिंग्स करनी पड़ जाती है, लेकिन हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि वो रिसोर्स इतनी हमारी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सेव करने के लिए किसी ना किसी तरह से उसको 6 बजे तक फ्री करा दें, ताकि वो हमारे पास इंटैक्ट रहे, ना कि उन लेट सेटिंग्स की वजह से वो कोई और जॉब या कोई ऑप्शन देखना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ है, और फिर आप अपना पॉइंट रख दें कि भाई मैं नहीं कर सकती लेट सेटिंग। तो बंदे को अगर आपको हायर करना है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, जेन्युइन मसला है। हम जिस कल्चर में है पाकिस्तान में, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए ये जेन्युइन इशू है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप लेट सेटिंग नहीं कर सकती, फाइन, ठीक है, आपने बात बता दी है ना इंटरव्यू में, खत्म हो गई बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि हिजाबी जो अक्सर अबाया और स्कार्फ में जैसे कोई कैंडिडेट आया, पहले मैं नहीं करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी फर्स्ट जो सामने वाले की अपीयरेंस मुझे ऐसी लगती थी ये बैकवर्ड है, अगर ये हिजाब स्कार्फ में पूरा नकाब की हुई है। अब मैं करने लगी तो मुझे ये चीज़ इतनी अब ये नॉर्मल लगती है मुझे। अगर आप कहीं अपेयर हो रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट थिंग जो होती है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, तो इस चीज़ को कैसे लिया जाता है? क्योंकि अक्सर स्कूल्स, इवन स्कूल्स में टीचर्स को ये बात कही जाती है कि आपको तैयार होके आना है, आप दिखने में अच्छी लगे। स्कूल्स में टीचर्स से भी ये कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय की फीमेल एम्प्लॉय के लिए क्या क्राइटेरिया है कि ये वजह बनती है कि वो आगे नहीं जा पा रही हैं या इस तरीके से कुछ? ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीजों का कोई मसला नहीं होता। अच्छा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी चीजें वेरी करती हैं, सही है। कुछ लोग तो खुद भी जैसे कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, ओनर्स हैं, सीईओ हैं, वो खुद ही इस तरह के जहन के होते हैं कि मतलब मजहबी जहन के होते हैं, तो वो इन चीजों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा नहीं होता। तो कुछ जगहों पे ऐसा नहीं होता, तो फिर बात ये कि आपको तो अल्टीमेटली अगर आपकी जॉब हो जाएगी तब भी तो आपको हिजाब करके ही वहां जाना है ना। तो अगर आप इंटरव्यू में ही उस तरह जाएंगी तो वो कंपनी आपको जज कर लेगी। ऐसी कंपनीज कम होती है, रिलेटिवली कम होती है, ठीक है, लेकिन होती है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप अगर ये फील कर जाएं कि वो माइंड कर रहे हैं, तो आप वो करते रहे माइंड। देखिए, आप तो अपने राइट पर है ना, अगर आप हिजाब भी कर रही हैं या क्योंकि कुछ भी कर मैं रही हैं, इस तो चीज़ आप पर तो अपने राइट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बिल्कुल, आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप तो जैसे ही जाएंगी, जिस तरह आपने उस हुलिये में, उस हुलिये में आपको इंटरव्यू देने जाना है, जिस तरह आप जॉब पे जाएंगी, ठीक है। तो ना कि आप उनको इम्प्रेस करने के लिए उस दिन आ जाएं और बाद में चली जाएं, तो ये बड़ा मसला बाद में बन सकता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी देख रही होती है यार कि हम इसको अपना एज फेस बना दें लड़कियों को। अक्सर ऐसी जॉब होती हैं, हम ऐसी कंपनीज को जानते हैं जहाँ पे कोई लड़की बड़ी की पोजीशन पर होती है, ठीक है। तो
बिल्कुल वो हिजाबी भी हो सकती है, विदाउट भी हो सकती है, लेकिन आप अपना ये जो भी आपका नैरेटिव है हिजाब से रिलेटेड, वो अपना जाहिर कर दें अपने इंटरव्यू में। उसको आपको हायर करना होगा। आप उस ये चीज उसके लिए मैटर नहीं करती होगी तो बिल्कुल आपको हायर करेगा। अगर अगर ये इशू होगा उसके लिए तो फिर वो आपको उसी वक्त वो अपना फैसला लेगा। कि कंपनीज टू कंपनी और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है चीजें। मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामिक बैंक है, वहां पे रिसेंटली मैं आपको बता दूं एक बैंक है हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तान में, वहां पे बहुत ही ज्यादा मॉडर्न किस्म का एनवायरनमेंट हुआ करता था। अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले इस तरह का कंप्लायंस अपने ऐड कर दिया है कि क्योंकि हम इस्लामिक बैंक है तो आप तमाम खवातीन को यहाँ पे अबाया पहन के आना पड़ेगा। तो वहां पे बड़ी फनी सिचुएशन हो गई क्योंकि वहां पे नॉर्मली उस कंपनी के हेड ऑफिस, बैंक के हेड ऑफिस में खवातीन भी आउटफिट्स में आती थी, और अब वो उन मॉडर्न आउटफिट के ऊपर अबाया पहन के आती है क्योंकि वो एक इतना अच्छा बैंक है कि वहाँ इस बुनियाद पे कोई लड़की जॉब छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कंप्लायंस का पार्ट बन गया है तो अब उस तरह आना भी है। तो ये तरीकाकार बेहतरीन है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तभी आप ये चीज बावर करा दें कि भाई यही मेरा होलिया है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज पे उसको आप करने का वो, तो आप अबाया पहने या कुछ भी पहने, वो आपको हायर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन है, मेरी एक कलीग ने पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मल क्वेश्चंस वी शुड आस्क आफ्टर एन इंटरव्यू? आस्क आफ्टर इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यूअर से आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं? जी। अच्छा, इसके अंदर आप बहुत से सवाल, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि आप पूछ सकते हैं कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरह के बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। लेट्स से बेनिफिट से मैं मिसाल दे दूं कि आपके मेडिकल होता है, किस तरह का मेडिकल होता है, यानी कि क्या आप इंश्योरेंस देते हैं या आपके यहाँ कोई पैनल का सिस्टम है, या अच्छा बेनिफिट्स की पूरी स्टडीज होती हैं, आप लोगों को शायद पढ़ाएं आपकी उसके दौरान, या फिर आप इसको थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। कंपनसेशन बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर अगर आप मेडिकल देते हैं तो किस तरह का मेडिकल है, या अगर आप मुझे मोबाइल यूज करने का अलाउंस देते हैं तो वो किस तरह का होता है। इन सारी बातों को पूछने में कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। तो लोग बड़ा, बल्कि लोग आमतौर पे इम्प्रेस होते हैं कि यार एटलीस्ट कोई नॉलेज है। सही है, हाँ, आप बहुत आउटस्पोकन ना लगे, बदतमीज ना लगे, भाई आप मुझे बताएं कितने मोबाइल के पैसे देंगे आप, ऐसा ना हो। लेकिन आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि अगर मैं हायर हो जाती हूँ तो क्या मुझे कोई कन्वेंस अलाउंस मिल सकता है इस कंपनी में आने के लिए। तो वो आपको उसी को बता देंगे, नहीं जी हम कंपनी कन्वेंस अलाउंस ऑफर नहीं करते अपनी फीमेल स्टाफ को। कुछ लोग करते हैं तो बता देंगे हाँ भाई हमारा इतना है कि आपकी सैलरी में इतना पैसे ऐड होके आएंगे, वो आपका कन्वेंस अलाउंस होगा, या मोबाइल का अलाउंस होगा, मेडिकल की बेनिफिट्स हैं, पीएफ है, क्या इस कंपनी में प्रोविडेंट फंड है, नहीं है, ग्रेजुएटी का कॉन्सेप्ट है, या इस तरह की चीजें आप पूछ सकती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये फॉर्मल क्वेश्चंस है, आप बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, यमुना नजर है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या क्या चीजें जो ऐसी हैं जो ज्यादा मैटर करती हैं? कम्युनिकेशन तो मैटर करेगी लेकिन उसमें पे अपीयरेंस तो होगी नहीं इतनी ज्यादा, वीडियो अगर वीडियो पे नहीं आ रहे तो क्या और चीजें होंगी जो ज्यादा मैटर करेंगी? हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए ज्यादा? अच्छा, ऑनलाइन इंटरव्यू में तो आपको पता है जो हमने जितनी चीजों में बात करी इसमें आधे मसले तो आपके होंगे नहीं। हाँ, अब आप इसके अंदर आपको ये चीज तो कुछ ख्याल रखने हैं, जैसे अभी हम भी शायद फेस कर रहे हैं कि इंटरनेट का कुछ इशू आया हुआ है, शायद हमारा आया हुआ है, आपका आया हुआ है, हो सकता है हमारा आया हो। तो इंटरनेट का आपके पास अवेलेबिलिटी हो, या आप खुद ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर है अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं डालें आपके लिए, मैं अगर ये फैसला 2 मिनट में हो जाता है, सही है, उसके बाद फिर इंटरव्यू लंबा होना शुरू होता है, फिर वो 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन अगर काम का नहीं है तो 2 से 3 मिनट हो जाते हैं। अब 3 मिनट शुरू के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका इंटरनेट चल रहा, आप माइक सही नहीं चल रहा, आप यूं नहीं कर पा रहे, तो वो मैं बोलूंगा यार नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो आप इन चीजों का बड़ा ख्याल रखें कि आपकी जो भी डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज कर रही हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है,
आप ये बड़ा रेडी रखें अपनी रिज्यूम में, फिर मैं बोलूँ अपडेटेड रखें। क्या पता वो आपसे इंटरव्यूअर कह दे कि आपने रिज्यूमे की कर दें, ठीक है, ताकि उसको देखने में आसानी हो। बहुत आसान, याद थोड़ी रहता है कि क्या प्रोफाइल थी। तो रिज्यूम हाथ में होने का बड़ा फायदा होता है, ये बात है। एक कैमरा ऑन होकर इंटरव्यू हो रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैं जिस हद तक इस तरह बैठा हूँ, तो आप भी कोशिश करेंगे जितनी बेहतर आप तरीके से अपने आप को दिखा सकती हैं। अगर कैमरा बंद है तो चलो, तो बात ही अलग होगी। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का आपने खुद ही जिक्र किया, फिर वही बात है कि अंग्रेजी आपकी कैसी है, उर्दू कैसी है, इन चीजों का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा मजाक ना करें, क्योंकि फ्रेंडली बहुत, मतलब मजाक से मतलब बहुत फ्रेंडली ना रहे। देखिए बात ये है कि वैसे भी फेस टू फेस जब आदमी मिल रहा होता है तो इंसान ज्यादा बेहतर है बनस्बत ऑनलाइन के। अब आपको हम देख भी नहीं रहे वैसे भी, ठीक, जरा सा भी आपका कोई एरर होगा ना कम्युनिकेशन में, तो हमें बहुत बड़ा लगता है उनसे तरीका है बात करने का, ठीक है, रूड लग सकता है हमें, सही है। तो मैं हमेशा इंटरव्यू देने की बात आ गई, ऑनलाइन दे या फेस टू फेस दे, कभी भी एक्स्ट्रा जवाब ना दें। मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आ, आपने कौन से स्कूल से कौन से कॉलेज से पढ़ा है, तो मैंने जिना कॉलेज से पढ़ा है जो कि नॉर्थ में है। ये जो कि नॉर्थ में है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ना दें, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी आपके जवाब से सवाल निकाल लेता है। तो वो पूछ लेगा कि नॉर्थ के अलावा नहीं, तो वो आप बोलेंगे कि नॉर्थ के अलावा। तो इस तरह से जवाब, अपने जवाब से ना उसको अगला सवाल ना दें, कंपोज जवाब दिया करें। कहाँ से पढ़ा है? जेएनयू यूनिवर्सिटी से, फॉर वुमेन, सिंपल, बस वही रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपने जवाब से उसको सवाल डाले। सेम ऑनलाइन के लिए भी ये चीजें हैं कि थोड़ा कंपोज रहे और सिंपल सिंपल टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। आगे चलें। यस, थैंक यू सो मच सर। मेरी एक और कलीग सर ने एक मेरा सवाल ये की। सवाल था कि हाँ बोलो बोलो सिद्रा बोलो। सर बीइंग एन इंटरव्यूअर, आप प्राइमरी थिंग्स क्या देखते हैं एक इंटरव्यू एक कैंडिडेट में? बीइंग अगर मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो कैंडिडेट में वो कौन सी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ें जो मुझे देखनी चाहिए, और उनके अगर वो मुझे मीट कर रही हैं तो कोई अगर ऐसा कोई इशू है तो मैं उसको इग्नोर कर दूँ। आप क्या देखते हैं ये कि आप एक कैंडिडेट? किस किस चीज का कैंडिडेट हायर कर रही हैं। आप ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रही है माशाल्लाह से, तो आप जो एक बंदा हायर, चले टेस्ट केस की बात कर लेते हैं ना, आप एक बंदा हायर करना चाह रही है, ठीक है, वो कौन किस पोजीशन के लिए हायर करना चाह रही है, चले ये बताएं। अकाउंटेंसी। अकाउंटेंट हो, ठीक है। अब वो अकाउंटेंट हो तो पहली बात तो आप किसी भी बंदे को हायर करते हुए ये देखा करेंगे, देखेंगी कि ऑब्वियसली वो फ्रेश ना हो, उसको कोई प्रायर एक्सपीरियंस, जो भी टेक्निकल काम है अकाउंटेंसी का, जो भी आप लोगों के पेएबल रिसीवेबल की बुक्स वगैरह वट जो भी होती है, वो उसको ये सारा कैश फ्लो वगैरह की मैनेजमेंट, ये सब उसको आती हो। टेक्निकली कितना साउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के, किसी भी टेक्निकल आदमी को हायर करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हायर करते हुए हम ये भी देखते हैं कि क्या इसके अंदर ग्रो करने की सलाहियत है या ये सैचुरेट हो गया इंसान, वो किस तरह देखते हैं। आप उसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ भाई, आगे पढ़ने के हवाले से, या आपने जब भी अपनी पढ़ाई खत्म करी थी उसके बाद क्या किया। वो बंदा बोलता है यार मैंने फला कोर्सेज किए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये सर्टिफिकेशन कर लूँ। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जब इंटरव्यूज करते हैं तो कोई बताता है कि यार मैं प्रोजेक्ट पीएमपी की तैयारी कर रहा हूँ। पीएमपी एक सर्टिफिकेट होता है, शायद आप लोग आइडिया, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर होता है। तो हम बड़ा इम्प्रेस होता है, अच्छा भाई पीएमपी की प्रिपरेशन कर रहा है, पीएमपी का पेपर देना एक थोड़ा सा मुश्किल बात होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, क्या ये सैचुरेट हो गया था एक बीकॉम करके, या इसने अपनी स्टडी जारी रखी, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे जाना है, ठीक है। फिर क्योंकि अकाउंटेंसी एक इस तरह की फील्ड है जिसमें विद इन दी ऑफिस रह के ही जॉब करनी होती है आमतौर पे लोगों को, तो ठीक है, इसमें अगर उसकी पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक नहीं है, ठीक है, मेरे लिए मैटर भी नहीं करती, क्योंकि सही है, तो इससे मुझे सेल्स थोड़ी करवानी।
हाँ, अगर जब मैं सेल्स की जॉब के लिए इंसान ढूंढ रहा हूँ तो जाहिर है मुझे थोड़ा डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए होगी, एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जो बोले तो लोग बात सुने, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट आदमी चाहिए होगा कि उसको लोगों को कोल्ड कॉल्स करते हुए डर ना लगे कि यार मैंने फोन किया था उसने जलील कर दिया। सेल्स वाले रोज जलील हो रहे होते हैं, उनका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की भी सेल्स के लोग करते हैं, ये बात याद रखिए। तो बात सारी ये है कि किस तरह जो क्राइटेरिया है जिस चीज के लिए आप हायर कर रहे हैं इंसान को, उसकी उस हिसाब से आपने देखना है कि यार ये मेरे काम का है भी कि नहीं। अब मिसाल के तौर पे कैसे भी कपड़े में आया है, आपके लिए ये मैटर करता है वो कितना अच्छा झाड़ू लगाएगा, तो वो ये उसकी टेक्निकल स्किल्स कितने स्ट्रांग है इस मामले में। तो ये आपको असेस करना पड़ेगा बाय द टाइम कि जो कैंडिडेट आया है मैं इसमें क्या लिखना है मुझे, ठीक है। आगे चले। और किसी को सवाल पूछना है? आई थिंक अब किसी को कोई सवाल नहीं पूछना। तो वी आर वेरी ग्लैड सर दैट यू गिव योर प्रीशियस टाइम टू अस एंड शेयर योर वैल्यूएबल नॉलेज विद अस. नाउ माय कोर्स इंस्ट्रक्टर मिस मदिया शयान वांट्स टू से few words to you. Wants to Say a few words to you, Miss Madiya. Hello, Assalamu alaikum, sir, and वालेकुम to सलाम। all. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत मज़ा आ रहा था, मैं आपकी इंस्ट्रक्शन सुन रही थी जो आप गाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स को। आई ऑल्सो हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस 3.5 years आई सर्व्ड इन अ कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो वो जो आप मुझे सब यानी कि आप हम सब लोगों को जो सिखा रहे थे और बता रहे थे सर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो मेरे सामने जो है वो इमेज जो है वो मैं प्ले कर रही थी। और बिल्कुल इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो मैंने भी अपने गलतियों से सीखा, शुरू में ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स करती थी कि सही से वही आंसर लेट सिटिंग के हवाले से एम्बिग्युइटी के साथ जवाब देना, क्लियर नहीं होना। एंड आफ्टर दैट मैंने लर्न किया कि वो मुझे ही बताना है वो मेरे फादर ने नहीं बताना है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल सर कि आपने जो है मेरे स्टूडेंट्स को गाइड किया, इस हवाले से वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर किया। और इंशाल्लाह ये जब मार्केट में जाएं तो ये इस एक्सपीरियंस से ये लर्न कर सकें और ये बेहतर परफॉर्म कर सकें। आई होप सो। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ योर्स। उसके अलावा सर आपसे माजरत करना चाहूंगी इस हवाले से कि मुझे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना था, लेकिन सर वो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू वो इस वक्त मेरे पास जो है वो फिनिश्ड में नहीं आ सका है ई सर्टिफिकेट। सो इंशाल्लाह सर डे एंड या डे टुमारो मैं आपको जो है वो ईमेल कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, If you are थैंक यू, allowing me, sir. थैंक यू, कोई इशू नहीं। Thank you, sir. थैंक्स अ Thank लॉट, you so थैंक यू। much. कोई बात अगर कोई आप लोग ऑफेंसिव लगी हो तो नो उसके लिए नॉट माजरत एट है। ऑल सर। इंशाल्लाह सर मैं बड़ी ख्वाहिश रखती हूँ कि जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी में हम आपको इनवाइट करें, अपनी फैकल्टी के साथ बैठ के आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें और आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ आके मिलिए सर, तो हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करें इस हवाले से। तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हों तो आपसे इन फ्यूचर भी जो है इंशाल्लाह कांटेक्ट रहेगा। Always available to थैंक यू सर, teach थैंक यू सो मच। students। और मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ा रहा है, तो जी मुझे बड़ा सर। मजा आता है बच्चों के साथ, तो जब भी हो आप मुझे बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। श्योर सर, बिल्कुल ये आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से ही मेरी फैकल्टी पे भी इंटरेस्टेड हैं हमारे डीन और ये इस तरीके के लोगों से मिलने के लिए। तो इंशाल्लाह सर मैंने कहा कि जी बिल्कुल जब नॉर्मल होता है तो मैं ज़रूर उन्हें इनवाइट करूंगी हमारी यूनिवर्सिटी में भी। आप कभी भी ऐसा हो तो ज़रूर आइए, और ताकि आप हमारी फैकल्टी में भी, अगर हमारे पास भी सर बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं तो इंशाल्लाह सर इन फ्यूचर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपके साथ जो है अच्छे अच्छे जो है वो वेंचर्स में काम करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन। Thank you so much all of you to join this webinar. Let's just end this session here. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।